के लोग जिस सत्य की बात कर रहे थे वो सत्य ही नहीं था। जिस सत्य की बात कर रहे थे वो सत्य ही नहीं था। ओहो, जो सत्य था वो उनके कथन का विषय ही नहीं था। जो धारणा में बैठा है वो सत्य नहीं होता है, जो वस्तु स्वभाव है वो सत्य होता है। संसार में सबसे ज्यादा असत्य का प्रचार हुआ है तो धर्म के नाम पर हुआ है। संसार में सबसे ज्यादा हिंसाएं हुई हैं तो धर्म के नाम पर हुई हैं। संसार में सबसे ज्यादा संबंधों का विच्छेद हुआ है तो धर्म के नाम पर हुआ है, जबकि धर्म का एक काम है नहीं है। उस धर्म को लोग समझ ही नहीं पाए। जैसा जो धर्म है, चार लोग मिलकर के एक आदमी को मुखिया बना लें, वो मुखिया बना करके मित्र उसकी बात मानना स्वीकार कर दें, इसके उपरांत उसकी मृत्यु होने के बाद चबूतरा बना दें, और चबूतरे के कुछ दिन बाद उसका मंदिर बन गया, मंदिर के बाद उसकी मूर्ति स्थापित हो गई, भगवान कहलाने लग गया। ये कोई भगवान नहीं था ना। उस अज्ञ प्राणी ने जैसा चार को भ्रमित किया, चार ने 40 को किया, 40 ने 4000 को किया, और लाखों की संख्या बढ़ गई। मालूम चला धर्म की वस्तु है नहीं है, और एक ऐसा रूप धारण कर लिया, अब मेरे विरुद्ध जिसने बोला उसको मैं देख लूंगा। और ऐसे देखते 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 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 363 मिथ्या मत खड़े हो गए। ऐसा भी होता है, कोई सम्राट था, जब सम्राट ने अच्छा शासन किया वही देवता बन गया। भैया कोई समाज सुधारवादी पुरुष हुआ, उसकी मृत्यु के बाद उसे लोगों ने देवता बना लिया। कोई शिक्षाविद था, शिक्षा का प्रचार किया, अरे शिक्षा का प्रचार किया है वहां तक ठीक था, उसकी मृत्यु के बाद उसको आपने भगवान बना दिया। कल्याणक तुम्हारे मने नहीं, 16 कारण भावना भाई नहीं, और आप तीर्थंकर परमात्मा भी हो गए। ऐसे ऐसे जगत में लोग भगवान बन के घूम रहे हैं, और आवश्यकता है कि जैसे जैसे प्रतिष्ठित पुरुष तत्व तुम्हारे अंदर हासिल होता जाए, वैसे वैसे आपकी गंभीरता बढ़ना चाहिए। सागर में पानी बढ़ता है, सागर गंभीर होता है। सभा में अखिलेश भैया बैठे हुए हैं, जज साहब, मित्र उनको मालूम है यदि भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने मुझे अधिकार दिया है अपने भाई अखिलेश भाई की भाषा में नहीं बोल पाएंगे, अपने पिता की भाषा में नहीं बोल पाएंगे, अपने बेटे की भाषा में नहीं बोल पाएंगे, आपको जिस पद पर अधिकृत किया है उसी भाषा का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक एक शब्द प्रमाणित माना जा रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री है, उसकी एक बात बोलने से यूं का यूं हो जाएगा। ओहो, राजनेता की बात सुनकर के पूरे देश की प्रजा एक रूप में चलने लगती है। धर्म नेता को कितना गंभीर होना चाहिए, तुम्हारी बात हर समय बदलना नहीं चाहिए।
आपको अपना अस्तित्व समझ में नहीं आ रहा है, वो आपका विषय है। लेकिन कोई पुरुष दीपक जिसके भोजन की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी और उसने सोचा घर जा नहीं सकते हैं, परिवार में कोई बचा नहीं है, बहुत अच्छा है मैं दीक्षा ले लेता हूँ, कम से कम भोजन की व्यवस्था तो बनेगी। ऐसा सोच करके मैं बैठ के माला फिरता रहूँगा। मित्र, सोचने वाले ने भले सोचा हो कि मेरे भोजन की व्यवस्था बनती रहेगी, पर जो भोजन करा रहा है वो दिगंबर वीतरागी मुनिराज को देख रहा है, भगवान की मुद्रा देख रहा है। उस काल में जिसने दीक्षा ली है उसे अपनी दीक्षा का महत्व पता नहीं है, परंतु दीक्षा का निर्वाह कराने वाले को तो कितना बड़ा महत्व मालूम है। कागज को नहीं मालूम कि मैं नोट हो चुका हूं, उसे कोई वेदन नहीं होता, परंतु एक नोट के माध्यम से भारत का नोट, हे मित्र, लोगों की आजीविका का साधन बना हुआ है। इसी प्रकार से पंच परमेष्टि की मुद्रा श्रावकों के लिए सुपयोग का साधन बनी हुई है, सदुपयोग की ओर प्रेरित कर रही है। ऐसी निर्गंत मुद्रा को निहार करके ग्रस्त जन आनंद विभोर हो जाते हैं। हे मित्र, जैसे तुम्हारी मुद्रा को देख करके दूसरे को महात्मा आता है, ऐसे मुनिराज को अपने स्वरूप को देख करके महात्मा आता है। जो प्रमाणित हो चुका है, सोनू, गिल्ली डंडा खेलने वाले सोनू नहीं बचे हो, संतान के पिताजी हो चुके हो। अब पिता को पिता की दृष्टि से ही बात करना पड़ेगी। नहीं जी पाएंगे आप जैसे पहले जीते थे, और बबलू हेगड़े की भांति भी नहीं आप जीत पाएंगे। वो स्वतंत्र है, उसका अपना जीवन जीने की कला अलग है, लेकिन आप सोचो कि मैं भी इसी के अनुसार जीऊंगा। मित्र, तुम्हारा परिवार है, वो भी स्वाधीन है, वो गृहस्थी में उलझा नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी दृष्टियां हैं। एकांत दृष्टि, अनेकांत दृष्टि यही कह रही है, एक समय में एकांत दृष्टि से ही देखना पड़ेगा। लेकिन एक समय में एकांत दृष्टि से देखोगे, पर वस्तु एकांत नहीं होती, वस्तु अनेकांत होती है। अपनी स्तर से आप अपनी बात कर सकते हो, लेकिन आपकी पुण्य का नियोग आपका हो सकता है मित्र, परंतु आप ज्ञान में तो विशाल होना पड़ेगा। भिखारी देख रहा है अखिलेश भैया कि एक टुकड़ा पड़ा था कागज का, पन्नी पड़ी हुई थी, वो भी उसने उठा करके थैले में रख ली, थैले में रख ली। वहीं से एक बहुत बड़ा धनपति जा रहा था, उसने अपने थैले से पन्नी निकाल के बाहर फेंक दी। यहां ठहर जाना आप। एक पुरुष ने पन्नी उठाई और दूसरे ने तुरंत अपने थैले से पन्नी निकाल के बाहर फेंक दिए, और बाहर फेंकते समय भिखारी ने देखा। वो क्या सोचता है, कैसा आदमी है, इसको पन्नी की कीमत नहीं है, हम तो एक एक पन्नी बीन रहे हैं। मित्र, यदि आपके सोच से जिएगा तो देश का अहित हो जाएगा। यदि धनपति ने पन्नी फेंकी है तो ठीक किया है, वो पन्नी नहीं फेंकता, और भिखारी तेरे गुजार कैसे चलती।
ऐसा क्यों नहीं सोच रहा भाई? दूसरे पीछे देखिए, उसके बैग में पन्नी वजन दे रही थी, आवश्यकता नहीं थी। उसके यहाँ तो कचरा थी, उसके यहाँ कचरा थी। जैसे कि डॉक्टर के यहाँ बहुत सारी शीशियाँ, बहुत सारी औषधियाँ जब एक्स्ट्रा हो जाती है वो फेंक देता है। यदि गरीब के तक कैसे फेंक रहा है, मित्र तो उसके यहाँ तो कचरा पूरा बन जाएगा। उसको फेंकना ही आवश्यक था, उसको फेंकना ही आवश्यक था, पर तुम जैसे गरीबों को उठाना ही जरूरी था। क्या कहना चाह रहे हो? अब रहस्य को समझिए आप। जो वस्तु जहां अर्गवान है उसकी वही कीमत है, जहां अर्गवान नहीं उसकी वहां कोई कीमत नहीं है। मित्र, यदि अनिल भाई 1,000 का नोट तुम्हारी जेब में शोभा देता है, यदि मुर्राज के हाथ पे आ जाए तो मैं मुंह मोड़ लूंगा। 1,000 का नोट गृहस्थ के हाथ में शोभा दे रहा है, पर मुर्राज के हाथ में दिख गया मुझे, मैं तो उसी क्षण से उनसे अपनी दूरी बढ़ा लूंगा, क्योंकि उस नोट की कीमत कम नहीं हुई है, नोट की कीमत बराबर है। पर एक व्यक्ति की कीमत बढ़ा रहा था वो नोट। गृहस्थ के पास पैसा है तो उसकी कीमत बढ़ रही है, और यदि साधु के पास पैसा आ गया उसकी कीमत गिर जाती है। रहस्य को समझना चाहिए। जिनका दूध पीने का त्याग नहीं है, उनको दूध बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, उनको पिलाना ही चाहिए। और मित्र वही दूध जिसने आज दूध का त्याग किया है, उनके भोजन में एक बूंद भी आ जाए तो अंतराय हो जाएगा। ये क्या रहस्य है? यही रहस्य है। इसलिए भाव दिशा को पकड़ना चाहिए। जो परिणाम तुम्हारे मोक्ष मार्ग में सहकारी बनते हैं, वे ही परिणाम नरक ले जाने में भी सहकारी बनते हैं। तरुण यहां पर कैसे आ गए आप? वैशाली में गाड़ी से आए हो? अच्छा, मित्र जाओगे किससे? उसी गाड़ी से जाओगे? अच्छा, यही तो समय सार है, यही समय सार है, इसका कोई समय सार है ही नहीं। मोना, एक तरुण भाई गुड़गांव से आया है गाड़ी से, वो गाड़ी से जाने वाला है। हे ज्ञानी, जिस गाड़ी से आए हो ना, उसी गाड़ी से वापस जाओगे। जिन भावों से बंध होता है उन्हीं भावों से मोक्ष होता है। जिस बुद्धि से तुम अशुभ सोचते हो उस बुद्धि से शुभ भी सोच सकते हो। जिन पैसों से मित्र वेश्यालय जा सकते हो, उन पैसों को लेकर के द्रव्य खरीद करके जिनालय भी जा सकते हो। गाड़ी तो गाड़ी है, ऐसे परिणाम तो परिणाम है, परिणाम तो परिणाम है, परिणाम तो परिणाम है। मिश्री खरीदने के लिए भी अपना ही पैसा देते नहीं बिल्कुल। और मित्र कोई अज्ञानी आत्महत्या के लिए जहर खरीदने जाता है तो अपनी ही कमाई से जाता है। क्या रहस्य? प्रियंक उसी से मिठाई खरीदता है अपनी कमाई से। जो अज्ञानता चाहती है तो अपनी ही कमाई से। ओहो विजय भैया, अब जहर खरीदने जाता, जहर, और कड़वा जिसका किसी ने आज तक स्वाद फिर बताया ही नहीं दोबारा, ऐसे जहर को खाता है और घुट घुट के प्राण छोड़ देता है। मेरे मित्र किसके माध्यम से? जहर के माध्यम से। नोट जब तेरे हाथ में था तब जहर नहीं था। नोट जब हाथ में था, पैसा हाथ में, तब जहर नहीं था, मिश्री भी नहीं थे।
इसलिए द्रव पर जहर मत देखो, द्रव पर मिश्री मत देखो मेरे मित्र, भावों पर जहर और भावों पर मिश्री देखो। आपके पास है, ऐसा भी आदमी मित्र मरणासन होता है, फांसी पर भी लटक गया, जहर खा लिया, तुरंत प्राण नहीं निकलते हैं, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता है, घुटता ही घुटता है। ऐसे जीवन में ऐसी भूल मत करना, ऐसी भूल मत कर लेना, ऐसी भूल मत कर लेना कि अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा मारा जाए। जीवन में चाहे धर्म क्षेत्र में प्रवेश करो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करो, धर्म, परिवार, कुल, वंश और पद की गरिमा का ध्यान रखना। अपने कुल, वंश, परिवार का और पद का जो ध्यान नहीं रखता है, शायद या कहना चाहिए मोनू, जीवन में बोला मान कसाय बहुत जरूरी है। चक्रे समझो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मान कसाय बहुत जरूरी है, मान कसाय जरूरी है। आप लोग सहमत नहीं होंगे ना, थोड़ी देर बाद हो जाओगे। मान कसाय जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर विवेक वाला मान होना चाहिए। सीढ़ी नहीं है तो नशेनी से भी चढ़ जाता आदमी ऊपर, पर जब तक ऊपर नहीं पहुंच जाए तो नशेनी मजबूत रखना चाहिए, और ऊपर पहुंच जाए तो मित्र फिर नशेनी की आवश्यकता नहीं है। यहां मान कसाय का तात्पर्य समझना लज्जा, मान कसाय का तात्पर्य समझना गौरव, गर्व। यदि कोई धर्मात्मा जीव है वो लज्जाशील है, और मोनू सोनू उसके भाव बिगड़ गए, वो नीचे उतरने के परिणाम हो रहे हैं, पर इस बात को जानता है मेरे यश का क्या होगा, मेरे कुल का क्या होगा, मेरे धर्म का क्या होगा। मित्र, प्राण महत्वपूर्ण नहीं है, यश महत्वपूर्ण है। वो तुरंत पीछे हट जाएगा, ऐसा काम नहीं करना मुझे। इसलिए मूलाचार में दो जीवों के लिए लज्जा की अनिवार्यता की व्याख्या की गई है। मित्र, नारी लज्जाशील है तो दो कुल की रक्षा होगी, नारी लज्जाशील है तो दो कुल की रक्षा होगी। पिता का कुल उज्जवल रहेगा और पति का कुल उज्जवल रहेगा, दो कुल की रक्षा होती है। और साधु लज्जाशील है तो मित्र दो लोक की रक्षा होगी, दो लोक की, दो कुल की नहीं, दो लोक की। इस लोक में अपयश नहीं फैलेगा और परलोक में दुर्गति नहीं होगी यदि साधु लज्जाशील हुआ तो।